हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। इसके अगले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसके सिग्निफिकेंस, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, बायोजियोकेमिकल्स के बारे में, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड चेन से। इसमें देखिए दोस्तों, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये टॉपिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कई सारी साइकिल्स इसमें आएगी। इसके लिए मुझे हर एक साइकिल को इंडिविजुअल थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसका मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूँ सभी साइकिल्स की। तो अभी हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को इग्नोर करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे फूड चेन और फूड वेब पे। ठीक है। तो फूड चेन क्या है? फूड चेन का इन सिंपल टर्म्स मैंने जब बताया कि फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होगी, या इसे ऑटोट्रोफ भी बोला जाएगा। ठीक है। बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स, या तो हर्बीवोर्स बोला जाएगा। उसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कई बार यहाँ पे ओमनिवोर्स भी होते हैं, कई बार यहाँ पे कार्निवोर्स भी होते हैं। ठीक है। तीसरा आएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स। ये प्योरली कार्निवोरस ही होंगे। ठीक है। ये इन सिंपल टर्म्स ये फूड चेन हो गई। इसको अब डिटेल में मैं समझाऊंगा। प्रोड्यूसर्स CO2 और H2O का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स सब बनाते हैं, पर अपने सर्वाइवल के लिए, और थोड़ा अपना सर्वाइवल के लिए वो बैकअप भी रखते हैं। उस बैकअप को हम खा जाते हैं, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। जो कि मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स जब कन्वर्ट हो जाते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में, तब उसको डिकम्पोजर्स, या हम इसे रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, वो उसे खा जाएंगे। ठीक है। अब फूड चेन की भी दो सब टाइप है, ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन, डेट्रिटस टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन का मतलब ये है, इन सिंपल टर्म्स, के प्लांट से लेके कार्निवोरस तक जो भी ट्रॉफिक लेवल है। हाँ, अभी इसमें भी मैं आपको ट्रॉफिक लेवल समझा देता हूँ। प्रोड्यूसर से वो ऑलवेज ट्रॉफिक लेवल 1 पे आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर से वो ट्रॉफिक लेवल 2 पे आएगा। सेकेंडरी है, वो ट्रॉफिक लेवल 3 पे आएगा। और टर्शियरी है, वो ट्रॉफिक लेवल 4 पे आएगा। ये इसका ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है। हाँ, हम थे सॉरी, कहाँ पे थे हम? ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन पे। तो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन के अंदर भी दो टाइप के सब टाइप है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो भी फूड चेन हमें लैंड के ऊपर मिलती है देखने को, उसको हम टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलेंगे। तो एक्वेटिक में सिंपल है कि जो हमें वाटर के अंदर इको फूड चेन देखने को मिलती है, उसे हम एक्वेटिक कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, वो टेरेस्ट्रियल फूड चेन का है।
और इसी तरह एक्वेटिक में इसमें शुरुआत होगी फाइटोप्लैंक्टन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्रोड्यूसर्स, और वी कैन से दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। बाद में इसमें जूप्लैंक्टन्स आएंगे, उसके बाद लाइक ओनली टेरेस्ट्रियल फूड चेन, इसमें भी स्मॉल फिश, देन बिग फिशेस, तो ये पूरा एक्वेटिक फूड चेन हो गया, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन के भी अंदर दो सब टाइप है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन, दूसरा है एक्वेटिक फूड चेन। अब दूसरा टाइप है, वो है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन के अंदर क्या होता है, इसमें प्रोड्यूसर्स को ट्रॉफिक लेवल 1 पे रखा गया है, जबकि उसमें ट्रॉफिक लेवल 1 पे कोई प्रोड्यूसर्स नहीं होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा। लाइक आपको डेट्रिटस फूड चेन सबसे अच्छी मैंग्रोव इकोसिस्टम में देखने को मिलेगी। कैसे? मैंग्रोव्स के जो पत्ते होते हैं, लीव्स, जब वो अपने मैंग्रोव से गिर जाते हैं, मैंग्रोव लीव्स जब गिर जाते हैं तब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम डेट्रिटस बोलते हैं। अब डेट्रिटस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको मेटाबोलाइज करेंगे, और उसको डेड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स में थे सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देता हूँ। इस टाइप के फूड चेन में सोलार एनर्जी की इस सच कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्रेब्स खाएंगे, अगेन यहाँ पे क्रेन आ गए, फिश आ गई, वो सब खाएंगे, ठीक है। तो ये हुई डेट्रिटस फूड चेन। ये मैंने मैंग्रोव इकोसिस्टम वाली डेट्रिटस फूड चेन बताई है आपको, ठीक है। ये तो हो गई बात पूरी फूड चेन की। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे अर्थ, मदर अर्थ पे सिर्फ एक ही फूड चेन चलेगी एट अ टाइम, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, एक से कई ज्यादा फूड चेन साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती है, उसको ही फूड वेब बोला गया है। कैसे? समझाता हूँ। लेट्स सपोज plants are the autotrophs, or we can say they are producers, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स को इंसेक्ट्स भी खाते होंगे, यहाँ पे हम ग्रास होपर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स को इंसेक्ट्स भी खाते होंगे और ग्रास होपर्स भी खाते होंगे। ग्रास होपर और इंसेक्ट्स को भी कोई खाता होगा ना, क्यों? कौन खाता है? फ्रॉग्स, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ग्रास होपर को भी फ्रॉग खाएगा, इंसेक्ट को भी फ्रॉग खाएगा, पर फ्रॉग को कौन खाएगा? फ्रॉग को स्नेक्स खाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो, फ्रॉग्स को तो स्नेक्स ने खा लिया, स्नेक्स को कौन खाएगा? स्नेक्स को ईगल है, हॉक है, वो सब खाएंगे।
ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि फ्रॉग्स को दूसरा कोई नहीं खाएगा, सिर्फ स्नेक खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरा कोई एनिमल जो फ्रॉग को भी खाता हो, लाइक श्रू। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि श्रू को भी कोई एक ही खाता होगा, श्रू को भी हॉक खाता है, इंसेक्ट्स को भी श्रू खाता है। तो ये एक फूड चेन हो गई। चलो, अब इसके अंदर ही एक्वेटिक भी आएगी, कैसे बताता हूं मैं। यहाँ पे एक्वेटिक की मैं फाइटो प्लैंक्टन्स लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एनी काइंड ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ओनली, but I am talking about grazing type of food chain, whether it is terrestrial food chain or aquatic food chain. I am not talking about detritus food chain here. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? स्मॉल फिशेस। उसको कौन खाएगा? क्रेन। उसको कौन खाने वाला है? अल्टीमेटली उसको भी खाएगा, हॉक खाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इंसेक्ट को कोई नहीं खाएगा, इंसेक्ट को भी स्मॉल फिश खा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा था फूड वेब। बहुत ही सिंपल चीज़ है फूड चेन और फूड वेब, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं आपको फिर से दोहरा दूंगा एक बार। ठीक है, अभी ऐसा लगता है आपको कि इसे लिख लेना चाहिए, फूड वेब का ड्रॉ कर लेना चाहिए, आप कर सकते हो। वीडियो पॉज कर दो एक बार और लिख लो एक बार। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। तो ये बात हुई हमारी बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फूड चेन और फूड वेब की। ठीक है, फूड चेन कौन सी दो टाइप है? ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन एंड डेट्रिटस टाइप ऑफ फूड चेन। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन के अंदर दो सब टाइप आते हैं, एक आता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, दूसरा आता है एक्वेटिक फूड चेन। ठीक है, और डेट्रिटस के अंदर मैंने जो मैंग्रोव्स वाला आपको एक एग्जांपल दिया था वो डेट्रिटस के अंदर आता है। तो ये पूरा हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम। हाँ, फंक्शनल के अंदर अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एज आई टोल्ड यू प्रीवियस कि वो बाकी रहेगा, उसको मैं अलग अलग साइकिल्स को डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होगा। और ये सारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए, आपको कुछ उसमें से आपको नॉलेज मिले, यही मेरी कोशिश रहेगी। और मैं आपको लेमन लैंग्वेज में भी उसी लिए समझ रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लोगे, बाद में आप रट्टा मारो, बाद में आप प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ो, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को पढ़ो, वो आपको थोड़ा इजी लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको लेमन लैंग्वेज में सब समझाऊँ और आप अपनी तरह से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आप पढ़ें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।